वितर 3 रकात हैं और आखिर में सलाम फेरना है। दुआए कुनूत भी रुकू से पहले है। यह मसला अहादीस से साबित है। इमाम मुस्लिम की रिवायत है 1723 और इसे इमाम बुखारी ने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से और इमाम निसाई ने भी इसको रिवायत किया है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका अमल बयान करते हुए फरमाया सुम्मा युसल्ली सलासन, आपने 3 रकात वितर पढ़े, फिर उसके बाद आप आराम फरमाने लगे। ये आपका मामूल बन गया कि आप वितरों से पहले आराम फरमाते थे। तो मैंने अर्ज़ की हुजूर आप वितरों से पहले आराम करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आयशा मेरी आंखें सो जाती लेकिन मेरा दिल जाग रहा होता है। इसी तरह इमाम तिरमिज़ी ने लिखा 463 नंबर रिवायत है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वितर पढ़ने का मामूल बताइए, आपने फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली रकत में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला पढ़ते, दूसरी में आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते और तीसरी में आप सूरह इखलास पढ़ते। और फिर इसके बाद सलाम कब फेरना है इसके मुतालिक रिवायात समात फरमाइए। हज़रत उबई बिन काब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहली में सूरतुल आला सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला पढ़ते, फिर काफिरून दूसरी में पढ़ते, तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते, वला युसल्लिमु इल्ला फी आखिरिहिन्ना, और आप आखिर में सलाम फेरते। ये निसाई शरीफ की रिवायत है 1702। फिर सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद सलाम नहीं फेरते थे। इसी तरह प्यारे भाइयों मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ये लिखते हैं 6904 रिवायत है कि हजरत हसन बयान करते हैं कि मुसलमानों का इस बात पर इजमा है कि वितर 3 रकात हैं और सलाम सिर्फ आखिर में फेरा जाएगा। फिर इन्होंने मुसलमानों का सिहाबा का इजमा जिक्र किया 6910 में, 6911 में, 6912 में। हजरत अनस कहते हैं कि सलाम आखिर में होगा। इसी तरह हजरत अली और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के सहाब वितर के आखिर में 3 रकात वितर पढ़ते और आखिर में सलाम फेरते। फिर हजरत सईदा आयशा सिद्दीक़ा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वितरों की 2 रकतों के बाद सलाम नहीं फेरते थे बल्कि आखिर में सलाम फेरते। तो ये इससे पता चला कि वितर 3 रकात है और सलाम आखिर में है। दुआए कुनूत कब पढ़नी है इस हवाले से समात फरमाएं। इमाम बुखारी की रिवायत है 1002। आसिम कहते हैं मैंने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुनूत के बारे में पूछा, उन्होंने फरमाया कुनूत साबित है। मैंने पूछा कि कब पढ़नी है, पहले या बाद में? तो फरमाने लगे रुकू से पहले पढ़नी है। कबल रुकू के लफ्ज मौजूद हैं। और इसी तरह सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, उबई बिन काब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वितर में रुकू से पहले कुनूत पढ़ते थे। इमाम तिरमिज़ी ने लिखा अब्दुल्ला बिन मसूद तमाम साल कुनूत को मशरू करार देते और फरमाते कि दुआए कुनूत ये रुकू से पहले पढ़नी है। तो इसलिए नाज़रीन किराम जो वितर है 3 रकात, 1 रकात नहीं, जिसमें जिक्र है 1 रकात का, वो सारी रिवायात का मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकात दूसरी रकतों से मिलाने के बारे में इरशाद फरमाया। और आपकी रिवायत है आपने फरमाया कि ऐसी नमाज जो दुम बरीदा हो, दुम कटी, फरमाया वो नमाज ना पढ़ो, यानी 1 रकात कि उससे पीछे कोई रकत नहीं है, तुम 1 रकात पढ़ रहे हो, इससे मना किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। तो इन सारी अहादीस इमाम बुखारी की, इमाम मुस्लिम की, इमाम निसाई की, अबू दाऊद की, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की, मजमू ज़वाइद की और सुनन दारुक़ुतनी में जो मौजूद है कि वितर मगरिब की नमाज की तरह है, इनको ऐसे पढ़ना है, यानी ये उनसे मुशाबत रखते हैं। तो इससे पता चलता है कि वितर 3 रकात हैं और दुआए कुनूत ये रुकू से पहले पढ़ी जाएगी और आखिर में सलाम फेरा जाएगा। और इस पर उम्मत का इजमा है। इमाम बुखारी के उस्ताद मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ने जिक्र किया कि उम्मत का इजमा है, कि उम्मत का एक तरीका चला आ रहा है और इस पर मुत्तफिक है। और यही चीज है जो हम पढ़ते